हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे। एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले 4.3 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक क्लास 12 एनसीईआरटी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता ही है, तो हमको सबसे पहले इसके टॉपिक को देखना है, देन इसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे लिए। देखिए, टॉपिक ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कब निकालना है एरिया? जब उसके वर्टेक्स दिए हो या शीर्ष दिए हो। तो शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें x एक्सिस y एक्सिस x डेज और y डेज एक्सिस है, जब कोऑर्डिनेट दिए होंगे उस हिसाब से ये ट्राइंगल बनेगा ग्राफ पर, और हमको एरिया निकालना है। लेकिन डिटर्मिनेंट में निकालना है, सारणिक में निकालना है। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और जियोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट दिए हो तब उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन डिटर्मिनेंट से अगर हमको एरिया निकालना है तो डेल इज इक्वल्स टू, सारणिक रूप में इसका एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। किसी भी x1, ये इसको अगर r1 बोले, अपन r1, ये x1 y1 1 दिया है, x2 y2 1 दिया है, x3 y3 1 दिया है, इसकी वैल्यूज़ हमको दी होगी क्वेश्चन में। हम इसको प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग, R3 के अलॉन्ग, या C1 C2 और C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तीन संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होगा। कि हमेशा अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, जब भी वो लाइन में होंगे तो एरिया बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं, और एरिया उसका निकलेगा 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके शीर्ष दिए हुए 3 8 4 2 और 5 और 1 -4 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू लेट कर लेंगे 3 8, इसको हम नाम दे देंगे x1 y1। b जो पॉइंट है इसको हम लेट कर लेते हैं -4 और 2, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। और जो c है इसको c दे देते हैं, और 5 1 इसको हम लेट कर लेते हैं x3 y3। अब डायरेक्ट हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटर्मिनेंट में निकालना है, सारणिक में निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। सारणिक रूप में जिसका फॉर्मूला होगा वो होगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और यहाँ पर 1/2। अब इस सारणिक का एक्सपेंड कर देंगे हम R1 के अलॉन्ग या R2 या R3 किसी के भी अलॉन्ग। देखिए डेल इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से वैल्यूज रख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बहुत ईजी है। x1 y1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 3 8 और ये हो गया 1। यहाँ से -4 2 और 1, यहाँ से 5 1 और ये वाला 1। अब देखिए डायरेक्ट हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। प्रसार कैसे करना है, प्रसार करने के लिए देखिए ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। R1 के अलॉन्ग अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये वाला 3, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, प्रसार करना है, R1 के अलॉन्ग हम इसका प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं बाय R1। तो ये वाला लिखा हमने 3, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 2 1 2 -1 1 1 +3 था। अब सेकंड जो वैल्यू लेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा -8, ये -8। अब यहाँ पर -8 लिया तो ये वाले कॉलम को, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम देखिए ध्यान से, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -4 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -4 5 ये 1, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पर हमको लिखना -8, ठीक है, और 5 1 जा 5, लास्ट में है +1। तो देखिए जब इस पर प्रसार करेंगे तो हम यहाँ से ये कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, बचा क्या, -4 5 2 और 1। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 -4 5 2 जा 10, ये हो गया 10। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल इज इक्वल्स टू एरिया निकलेगा 1/2 3 इंटू 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा, -8 इंटू -4 और -5 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -9 प्लस -10 और -4 को सॉल्व करोगे तो 1 इंटू माइनस का 14। डेल इज इक्वल्स टू 1/2 3 1 जा 3 माइनस, ये देखो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, 9 8 72
प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 14। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 72 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस 14, 1/2 डेल 75 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 में से 1 माइनस किया 6 इंटू डेल इज इक्वल्स टू 61/2। ये इसका एरिया आप यहाँ पर लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो उसके वर्टेक्स दिए थे, पॉइंट्स दिए थे 3, 8, -4, 2, 5 और 1। तो हमने A इक्वल 3, 8 x1 y1, B इक्वल -4, 2 x2 y2, C इक्वल 5, 1 x3 y3 लेट किया, फॉर्मूला लगाया डेल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बहुत इजी फॉर्मूला है, इक्वल डेल इज इक्वल्स टू 1/2, वैल्यूज पुट की x1 y1 ये 3, 8 -4, 2 और 5 और 1, और डायरेक्टली हमने R1 के अलॉन्ग इसका प्रसार कर दिया, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। तो ये ऐसे इसका प्रसार करना है। यहाँ से हमारे पास आंसर आया डायरेक्ट, डेल इज इक्वल्स टू 61/2। यूनिट लिखनी है इसकी स्क्वायर यूनिट, तो ये इसका आंसर था। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग इस एक्सरसाइज से बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 4.3 लिया हुआ है। 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन। और 3 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 106043 पहला क्वेश्चन लिया, तो ए इसको ए पॉइंट ऐड कर लिया x1 y1 जो -2 और -3 दिया हुआ है, b x2 y2 ये वाला x2 y2 ऐड कर लिया, ये 3 2 दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन दिए इसमें, पहला क्वेश्चन लिया है मैंने 106043, यहाँ पर हमको वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक दिए हुए, तो a इज इक्वल्स टू x1 y1 ऐड किया जो 1 और 0 दिया था, अच्छे से समझिए। b इज इक्वल्स टू x2 y2 ऐड किया जो 6 और 0 दिया था यहाँ से, और c इक्वल x3 y3 जो 4 और 3 दिया था, कोऑर्डिनेट दिए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, सारणिक रूप में। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इक्वल x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ से हम पहले वैल्यू रखते, डेल इक्वल 1/2 x1 y1 ये देखिए 1 0 1 x2 y2 1 x2 y2 6 0 1 6 0 1 x3 y3 1, मतलब कि 4 3 और 1। अब देखिए क्या करेंगे, ये R1 ये R2 ये R3, C1 C2 C3 कॉलम और ये रो, किसी भी एक के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं, मतलब R1 R2 या R3 किसी के भी सापेक्ष। हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो डेल इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए प्रसार कैसे करते, ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, 1 लिया, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, 1 इन ब्रैकेट, ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़ना है। बचा क्या हमारे पास 0 1 3 और 1, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3। अब देखिए -0, अब देखिए ये 0 आ जाएगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़ना है। तो बचा क्या 6 1 4 और 1, 6 1 और 4 और 1, 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, ठीक, प्लस माइनस और ये वाला प्लस। यहाँ से देखिए +1 लिखेंगे हम इन ब्रैकेट, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 6 0 4 3 6 0 4 और 3, तो ये हो गया 6 3 जा 18 माइनस 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। डेल इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 इंटू -3, ये माइनस 0 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, प्लस 18 1 जा 18, ये ब्रैकेट क्लोज। डेल इज इक्वल्स टू 1/2, 3 1 जा -3 प्लस 18 इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 18 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, तो इक्वल हम लिख सकते हैं 15/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। इसका आंसर है फर्स्ट का 106043 दिया था हमने, a इक्वल x1 y1 1 0, b इक्वल x2 y2 6 0, c इक्वल x3 y3 4 3 ऐड किया, एरिया का फॉर्मूला लगाया डिटर्मिनेंट फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, R1 से इसका प्रसार कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 15/2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2 7
1 1 और 10 और 8। यहाँ पर मेरे पास बुक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए, देखो 2 7 1 1 10 और 8। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखिए डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये x1 y1 हो गया हमारा, x1 y1 2 7, x2 y2 ये हो गया हमारा 1 और 1, और x3 y3 ये हो गया 10 और 8। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर। 1/2 डेल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। ये फॉर्मूला लगाया। अब देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। डेल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 2 7 1 2 7 और 1 1 1 और 1 1 1 और 1 10 8 और 1। तो ये हो जाएगा 10 8 और 1। अब R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लो या R2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लो। हम क्या करते हैं, R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डेल इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से ले लीजिए आप स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में 2 इन ब्रैकेट। जब हम 2 के अलॉन्ग मतलब R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला 2 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 माइनस 8 1 जा 8, और 8 और 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -7। अब देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड प्लस, ये प्लस था, ये हो जाएगा हमारा -7। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -7 इंटू, डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे हैं अपन। ये वाला कॉलम और ये रो हटा दीजिए, क्या बचा 1 1 जा 1 माइनस 10 1 जा 10, यहाँ पर हो जाएगा -9। तो इंटू -7 इंटू -9 प्लस लास्ट वाली वैल्यू बची हमारे पास। लास्ट वाली वैल्यू देखिए 1 प्लस 1, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगी। 8 1 जा 8 माइनस 10 1 जा 10, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2। यहाँ आ गया हमारे पास 1 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लेते। डेल इज इक्वल्स टू 1/2 7 2 जा -14 माइनस माइनस प्लस 9 7 63 63 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। डेल इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते, -14 और -2, ये हो जाएगा -16 प्लस 63। डेल इज इक्वल्स टू 1/2। अब 63 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 63 माइनस 16, 13 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। बट बिग डिजिट प्लस का है तो ये हो जाएगा 47। तो डेल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। फिर से देखिए क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पर x1 y1 1 लिखा, x2 y2 1, यहाँ पर वैल्यू पुट की जो उसका फॉर्मूला था x3 y3 1 2 7 1 1 1 1 10 8 और 1। हमने क्या किया, R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया। तो जब 2 लिया तो वाला कॉलम और ये रो छोड़ दी, ये 1 1 8 1 बचा, 1 1 8 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 1 जा 1 माइनस 8 1 जा 8, तो यहाँ पर आया हमारे -7। तो यहाँ पर हमने लिखा -7, फिर -7 यहाँ ये वाला -7 लिया, माइनस का साइन लेना था, प्लस माइनस और माइनस रहता है -7। फिर इसको सॉल्व करके -9 लाया, फिर +1 -2 सॉल्व किया, तो आंसर आया हमारा 47/2। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम और फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जो निर्देशांक दिए हुए हैं, वर्टिसेस शीर्ष दिए हैं x1 y1 -2 -3 x2 y2 3 2 x3 y3 -1 और -8। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, अभी तक याद हो गया होगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा ये, इक्वल 1/2, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 और 1। अब देखिए डायरेक्टली हम R1 के रिस्पेक्ट में R1 के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। ये वाला R1 R2 R3 आप किसी से प्रसार कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/2। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, ये प्लस माइनस और प्लस, पहले ये वाली वैल्यू लेंगे -2, बहुत अच्छे से देखिए, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास 2 1 -8 और 1। ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -8 और -8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू 1। अब देखिए माइनस, ये वाला माइनस और ये -3 इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बचा क्या 3 1 -1 और 1, 3 1 -1 और 1।
3 वन ज़ा 3 और माइनस 1 वन ज़ा 1 इंटू -1। क्लियर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 माइनस -1 इंटू 1। लास्ट बचा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास +1। तो जब ये वाला +1 लिया है हमने, तो ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 8 3 ज़ा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 3 ज़ा -24 माइनस 2 1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा -2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 8 माइनस माइनस +3, और ये वाला ब्रैकेट में देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 +1, ये वाला +1 -24 और माइनस माइनस +2। देखिए 1/2, यहाँ से हम लिखेंगे 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो 10 -2 इंटू 10 +3 इंटू 3 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 +1 -24 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -22। 1/2 10 2 ज़ा -20 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस -22। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 -20 और -22 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -42 + 12, और ये हो जाएगा 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटू -30 और -30/2, इसको कैंसिल कर दिया 15 टाइम, इक्वल आ गया -15 स्क्वायर यूनिट। -15 स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। अब ये इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल -15 या 15 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमने कंप्लीट कर लिया, एक एग्जांपल कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, उससे पहले आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन के जो वर्टिसेस है उसको रखिए, जो उसका प्रसार करना है R1 R2 R3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते, उसको देखिए और क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दर्शाइए कि ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए A B + C, B C + A, C A + B। इसको हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिया है। R कोलिनियर, क्या है ये संरेख है। तो देखिए एक हमारे पास नोट है बुक में दिया हुआ टिप्पणी कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे और अगर एरिया इसका 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर है, संरेख है। तो एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। एरिया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। पॉइंट्स रखने हैं, इसको डेल इज इक्वल्स टू x1 y1 में देखिए a b + c और 1, यहाँ पर b c + a और ये 1, और ये c a + b और 1। आप डायरेक्टली इसका प्रसार कर सकते हो R1 R2 R3 किसी के भी सापेक्ष, डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। देख जैसे कि अगर यहाँ पर हम R2 चेंज कर दें और R2 को R1 में से माइनस कर दे तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा। संक्रिया लगाकर, ऑपरेशन लगाकर ये वैल्यूज़ को हम छोटी कर लेते, कॉमन निकाल लेते, देन उसके बाद उसका प्रसार करेंगे तो वो थोड़ा हमको डायरेक्ट थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं, R2 चेंजेस टू R2 - R1। इससे क्या होगा, पहली संक्रिया। एक और चीज़ की, जब R2 चेंज करने के लिए बोला है तो पहले फटाफट आप R1 को और R3 को लिख लीजिए। A B + C 1, यहाँ से C A + B और 1। हमने क्या बोला, R2 चेंज करना, R2 - R1, तो B - A, ये हो जाएगा B - A। इसके बाद C + A - B - C, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C से C कैंसिल, ये बचा हमारे पास A - B। और यहाँ से देखिए 1 - 1 ये हो गया 0। अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से और क्या चेंज हो जाएगा, R3 चेंज हो जाएगा। अगर हम R3 और R1 को माइनस करते, देखिए R3 चेंजेस टू R3 - R1, इससे क्या होगा, जब R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं तो हम R2 को और R1 को जैसे कि वैसे लिख देंगे, डेल इज इक्वल्स टू R1 A
बी प्लस सी और ये हो गया 1। अब देखिए ये b माइनस ए लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो b माइनस ए अगर ऐसा है तो माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं हम, और प्लस की जगह पर माइनस माइनस कर सकते हैं, मतलब माइनस कॉमन निकालेंगे तो a माइनस बी, तो इसके प्लेस पर मैं माइनस a माइनस बी लिख सकता हूँ, ये a माइनस बी और ये वाला 0। हमने R3 चेंज करने के लिए बोला R3 माइनस R1, तो c माइनस ए, ये वाला c माइनस ए, R3 माइनस R1 a प्लस बी माइनस बी और माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी, और 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कि डेल इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर हम लिख सकते a b प्लस सी 1, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, और ये माइनस a माइनस बी और ये हो गया 0। c माइनस ए लिखा हुआ है, c माइनस ए, यहाँ से c माइनस ए और यहाँ a माइनस सी, तो इसको भी चेक कीजिए कि जब c माइनस ए लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी, इस प्लस की जगह पर माइनस माइनस लिखेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन a माइनस सी, तो इसकी जगह पर माइनस a माइनस सी और ये a माइनस सी और ये हो गया 0। अब इस वाले रो में से, सेकेंड रो में से हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस पूरे में से वैल्यू आएगी कॉमन। अब 0 है, 0 इंटू अगर a माइनस बी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल इज इक्वल्स टू इस वाले रो में से a माइनस बी कॉमन निकाला, ये 1/2 हमारे पास पहले से है, a माइनस बी कॉमन निकाला, और R3 में से पूरी रो में से a माइनस सी कॉमन निकाला, a माइनस सी कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा a b प्लस सी 1, देखिए यहाँ बचा -1, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 0, यहाँ पर बचा -1, यहाँ देखिए a माइनस सी, इसकी जगह पर हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पर हमारे पास बचा 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, देखिए डेल इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस बी, a माइनस सी हमने कॉमन निकाला, यहाँ से a b प्लस सी 1 -1 1 0 -1 1 और 0। अब क्या करते हैं हम, किसी को भी चेंज कर देते, तो R3 चेंज कर देते, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, होगा क्या 1/2 डेल इज इक्वल्स टू ये 1/2, ये कॉमन जो निकाला a माइनस बी और a माइनस सी, यहाँ पर देखिए हमने R3 चेंज करने के लिए बोला है तो हम R1 और R2 को जैसे कि वैसे लिख देंगे, a b प्लस सी 1 -1 1 और 0। अब बोला क्या R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, तो R3 का एलिमेंट देखिए -1, R3 का एलिमेंट -1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर -1 और माइनस ये वाला -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस और 1, इससे कैंसिल, ये 0, ये हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर डेल इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस बी a माइनस सी। देखिए पूरा फिर से लिख रहा हूँ, a b प्लस सी 1 -1 1 और 0 0 0 0। अब एक जो R3 है हमारे पास वो पूरी की पूरी रो 0 है, मतलब अगर हम इसका प्रसार करेंगे, पूरा प्रसार करेंगे, इसको अलग रखकर इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो एवेल्यूएट होकर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस बी a माइनस सी, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब जब डेल इज इक्वल्स टू 0 मतलब एरिया क्या है हमारे पास 0, क्षेत्रफल आ गया हमारे पास त्रिभुज का 0, तो हमको पता क्या है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। जब एरिया 0 आया तो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट दिया है ना हमारे पास ये कोलिनियर है, ये संरेख है। कब, जब एरिया जो है क्षेत्रफल जब 0 आया तब हम इस केस में बता देंगे कि जो हमारे पास तीनों बिंदु दिए वो संरेख। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एरिया जब 0 होगा, जो नोट दिया हुआ है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो क्षेत्रफल हमने 0 निकाल दिया, मतलब कि पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छे से क्लियर कीजिए हर एक पॉइंट को, तब जाके पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, जहां शीर्ष बिंदु जो निम्नलिखित दिए 4 K0 4 0 0 2। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक और चीज़ की, जब 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल दिया है ना, तो हम क्षेत्रफल को 4 ना लिखकर +-4 लिखेंगे। ये आपको याद रखना है वर्ग इकाई के लिए। और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, इंग्लिश में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर हम 4 स्क्वायर यूनिट की जगह पर +-4 लिखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। यूनिट एंड वर्टिसेस आर, यहाँ पर वर्टिसेस दिए। तो देखिए
लेट ए इक्वल K0, ये हो जाएगा x1 y1, B 4 0, ये हो जाएगा x2 y2, और जो C है 0 2 x3 y3। एरिया देकर रखा है, K की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, डेल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये इसका फॉर्मूला डेल के प्लेस पर हम लिखेंगे +-4 इक्वल 1/2, सारी वैल्यूज़ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 जो इसके वर्टेक्स दिए हुए, K 0 और 1, x2 y2 1 4 0 और 1, और ये हो जाएगा 0 2 और 1। अब हम K की वैल्यू निकालना है तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, मतलब इसका प्रसार कर देंगे, तो +-4 इक्वल 1/2। प्रसार करने के लिए देखिए ये वाला K, यहाँ पर वैल्यू आती है +-+ K, ये वाला कॉलम और ये रो हट जाएगी, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब देखिए -0, सेकेंड वाली वैल्यू ली -0, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, तो 4 1 जा 4, -0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा भी 0 होगा हमारे पास लास्ट में, +1। देखिए ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 8 -0। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, +-4 इक्वल 1/2 K और ये -2, K इंटू -2, ये पूरा हटा देते, प्लस ये हो गया 8। देखिए +-4 इक्वल 1/2, यहाँ से हम देखेंगे -2K + 8, +-4 इक्वल 1/2 -2K + 8। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, +-4 इक्वल 1/2, इसमें से -2K + 8 लिखा हुआ है, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा -K + 4, +-4 इक्वल ये वाले 2 से 2 कैंसिल, -K + 4, ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर +-4 है, -K + 4 है, तो यहाँ पर हम करेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो +4 इक्वल -K + 4, K को इधर लेकर आते तो K इक्वल 4, +4 इधर जाएगा -4, K इक्वल 4 में से 4 को माइनस किया 0। यहाँ से देखिए नेगेटिव साइन लेंगे तो -4 इक्वल -K + 4, -K इधर आएगा, +K इक्वल 4, -4 इधर जाएगा तो +4, K इक्वल 4 और 4 को ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो K की जो वैल्यूज़ आना है, K की 2 वैल्यू आएगी, K इज इक्वल्स टू या तो 0 या तो 8। यहाँ पर K के लिए K 0 K 8, जब 0 और जब 8 होगा तब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा +-4। फिर से देखिए K की वैल्यू निकालना था, हमारे पास पॉइंट दिए थे K0 4 0 और 0 2, हमने A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेट किया, फार्मूला लगाया, +-4 इसलिए रखा क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट है, इक्वल 1/2, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, R1 के अलॉन्ग इसका प्रसार कर दिया। जब इसका प्रसार किया तो हमारे पास K की 2 वैल्यू आई, क्योंकि एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया, तो K की वैल्यू 0 और 8। जब 0 और 8 हो गई K की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, तभी उसका एरिया +-4 होगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका थर्ड का -2 0 0 4 0 K दिया हुआ है, तो x1 y1 A को ऐड कर लिया -2 0, x2 y2 0 4, x3 y3 0 और K। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और यहाँ पर डेल इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए वैल्यू रखी x1 y1 की -2 0 और 1, x2 y2 0 4 और 1, x3 y3 0 K और 1। हमको K की वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट इसका प्रसार कर देते। एरिया जो दिया है वो दिया हमारे पास +-4 इक्वल 1/2, R1 के अलॉन्ग इसका प्रसार कर देते, एक्सपेंड कर देते इसको, तो यहाँ पर -2, ये वाला कॉलम और ये रो हट जाएगा, 4 1 जा 4 K 1 जा K। देखिए 0 लेते तो -0, यहाँ से ये और ये हट जाएगा, तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, लास्ट में बचा हमारे पास +1। तो ये वाला कॉलम और ये रो हटा देते, ये कॉलम और ये रो हटा देते, 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 0। बचा क्या हमारे पास, +-4 इक्वल 1/2 -2 4 K, और ये पूरा हो जाएगा 0। +-1/2 यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, तो +-4 इक्वल
1/2 इंटू 2, माइनस बचा हुआ है तो माइनस अंदर दे देते, -4 प्लस के, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस -4 इक्वल -4 प्लस के। अब देखिए एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो जब पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ पर आ गया 4 इक्वल -4 प्लस के, -4 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 4 + 4 इक्वल के, और k इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी k की वैल्यू 1 कितनी है, 8। कब? जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, -4 इक्वल -4 प्लस के, -4 इधर आया तो ये हो जाएगा +4 इक्वल के, इससे कैंसिल, k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 8। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 8 आई थी, तो इसमें k की वैल्यू 0 और 8 रखेंगे, तब इसका एरिया निकालेंगे पूरे कोऑर्डिनेट का, तब कितना आएगा, +-4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है लगभग, तो आप इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और चैप्टर नंबर 4 से एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके 1 और 2 और 3 और 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 को हम a ऐड कर लेंगे और 3 और 6 को ये निर्देशांक b, x1 y1 और x2 y2 ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, इसमें दो क्वेश्चन सेम है। सारणिकों का प्रयोग करके 1 और 2 और 3 और 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से उसका हमको इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ पर जब इक्वेशन निकालना है तो हमको एक और पॉइंट P की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, P x y b एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 1, 2 एंड B 3, 6, देन द पॉइंट्स A B एंड P आर कोलिनियर। हमने दोनों पॉइंट A B को अलग अलग किया और उसको मिलाने वाली जो रेखा है, उस पर जो लाइन है, उस पर एक पॉइंट P मान लिया। हिंदी में भी लिखेंगे, माना कि बिंदु P इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जैसे XY x3 y3 माना है, और ये वाला x1 y1 और x2 y2। अब देखिए, इसको मिलाने वाली रेखा पर हमने पॉइंट P लिया है, इसका मतलब कि जो एरिया होगा वो हो जाएगा 0। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। क्षेत्रफल 0 क्यों होगा, क्योंकि लाइन कोलिनियर है। ठीक है, तो जो A है, ये वाला जो A है, ये x1 y1, ये x2 y2, और जो P है, xy पॉइंट्स लिए हैं हमने, तो ये x3 y3, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास छूट रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायल इज इक्वल्स टू 1/2 फॉर्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, चूंकि डेल इज इक्वल्स टू 0, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्यों, फिर से बता रहा हूं कि ए बी एक जो दो पॉइंट है, उसको मिलाने वाली रेखा पर जो लाइन ज्वाइन हो रही है उनसे, उस पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, जिसके कोऑर्डिनेट XY है और जिसको x3 y3 लेट किया है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की 1 2 3 3 6 1 xy और 1, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब देखिए ये 0 है, इसको ट्रांसफर करके इधर पहुंचा दिया, तो 0 × 2 0 हो गया। R1 के अलॉन्ग इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, मतलब इसका प्रसार कर दिया। तो देखिए +1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, तो 6 1 जा 6 और y 1 जा y। क्लियर। यहां से देखिए सेकंड ये वाला लेते प्लस माइनस और प्लस, तो जब सेकंड -2 लिया तो ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3 और x और 1 का मल्टीप्लाई किया तो x आया, प्लस लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास 1। ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दिया तो 3 और y का मल्टीप्लाई किया 3y, 6 और x का मल्टीप्लाई किया 6x। हमने 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया था तो ये हो गया था 0। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया 6 माइनस y, 3 2 जा -6, माइनस माइनस प्लस, और 2 और x का मल्टीप्लाई किया तो 2x, ये हो जाएगा 3y - 6x। 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, 2x और -6x, इसको सॉल्व किया तो -4x। ठीक, 3y और y को सॉल्व किया तो 2y, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, इधर पहुंचा दिया ट्रांसफर करके, तो ये 0 हो गया, y - 2x। यहाँ पर देखिए 0/2 होता तो ये 0 हो गया, y - 2x, -2x को इधर लाया, 2x इक्वल y, y इक्वल 2x, और y - 2x इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई, किसके लिए, इन दोनों पॉइंट के लिए, पॉइंट A और पॉइंट B के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। इस लाइन के लिए इक्वेशन बनी जिस पर इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x, इस पर पॉइंट है xy, इस पर पॉइंट है 1 2, इस पर पॉइंट है 3 6। क्लियर। इसके बाद देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 और 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। सेम केस, हमने एक पॉइंट P लेट किया है, A और B को मिलाने वाली लाइन पर हमने एक पॉइंट P XY लेट किया है। ठीक है, 3 1 और 9 3 के बीच में पॉइंट XY है। अब चूंकि ये कोलिनियर है,
एक सनरे के, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 0। थोड़ा सा समझिए, क्षेत्रफल हो जाएगा 0 क्योंकि लाइन कोलिनियर है। एरिया का फॉर्मूला लगाया, डेल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो जो पॉइंट ए था 3 और 1, इसको हमने लेट किया x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y। 2 को ट्रांसफर करते तो 0 इंटू 2 0, R1 ये R1 R2 और R3, R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि इसका प्रसार कर दिया। तो देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस 3, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दी, 3 1 जा 3, y और 1 का मल्टीप्लाई किया y, -1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 9 1 जा 9, माइनस x और 1 का मल्टीप्लाई किया x प्लस ये वाला 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 9 और y का मल्टीप्लाई किया 9y, x और 1 का मल्टीप्लाई किया 3x, 3 और 3 9, मतलब 3 3 जा 9, 3 और y का मल्टीप्लाई किया -3y, -9, ये x माइनस माइनस प्लस और 1 और x का मल्टीप्लाई किया x, 9 और 1 का मल्टीप्लाई किया 9y -3x, 0 इज इक्वल्स टू 6y माइनस 2x। कैसे आया? 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9y और 3y को सॉल्व किया तो 6y -3x और x को सॉल्व किया तो माइनस का 2x, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, 3y माइनस x बचा, 3y माइनस x को इधर ट्रांसफर किया, प्लस का x इक्वल की इधर साइड और x माइनस 3y को इधर लाया तो -3y इक्वल 0। ये इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। कब? जब वो 3 1 और 9 3 को दोनों को मिला रही है। उस पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ से। इसमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 -6 5 4 और K 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब 35 वर्ग इकाई है तो ±35 ऐड करना। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे K की वैल्यू निकालना, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आपका आंसर होगा। तो यहाँ से हमारी पास जो 4.3 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4th कंप्लीट किए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से। आप समझिए इसको, 4.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के लिए, जो बहुत काम में आने वाली है। एक क्वेश्चन लगभग इस एक्सरसाइज से बनेगा। इसके पहले वाली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे हम। हमने 4.3 पहले इसलिए कंप्लीट किया है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, पूरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए ताकि और अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ और मैथमेटिक्स को हम बहुत आसान बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स।